नमस्कार, हर हर महादेव। प्रिय मित्रों, 13 दिसंबर को दोपहर 12:01 पर बुद्धि एवं वाणी के मूल कारक तत्व राजकुमार बुध धनु राशि में वक्री होने जा रहे हैं, जिसका गहरा प्रभाव वर्किंग प्रोफेशनल, व्यवसायी जातकों और लगभग समाज के हर वर्ग एवं स्वरूप पर पड़ेगा। देखिए मित्रों, यदि बुध को परिभाषित किया जाए तो व्यक्ति के अंदर तर्क, विश्लेषण की क्षमता तथा इनोवेशन की जिज्ञासा इन्हीं की कृपा से प्राप्त होती है। बुध की वक्री अवस्था कार्यों के परिणाम की गति बढ़ाने वाली होती है। हम कहते हैं हर बार कि वक्री ग्रह जो होते हैं ये मोर पावरफुल होते हैं। साथियों, आप देखेंगे कि इस टाइम पीरियड में आपके कई रुके हुए प्रोजेक्ट्स अचानक से गति पाने लगेंगे। इसके अलावा काफ़ी लंबे समय से रुका हुआ ऑफिस का कामकाज भी पूरा होगा। खास करके 5 ऐसी राशियां रहेंगी जिनका पेशेवर जीवन, व्यवसाय तथा धन संबंधी मामलों में अकस्मात बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। तो आइए क्रमवार जानते हैं कि मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए वक्री बुध का क्या कुछ प्रभाव रहेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। प्रिय दर्शकों, आप हमसे जो है हैदराबाद में मिल सकते हैं दिनांक 4 तारीख को। आगे बढ़ते हैं और हमारी पहली राशि आती है मेष राशि। मेष राशि के प्रिय मित्रों, बुध का वक्री होना आपके लिए सतर्कता थोड़ा सा बढ़ाने वाला होगा। गोचर कालखंड की इस अवधि में आपके शत्रु आप पर मानसिक रूप से कहीं ना कहीं हावी रह सकते हैं। अतः कामकाज के विषय में आप पर दबाव रहेगा। नौकरी या व्यापार से जुड़े कार्यों में किसी भी व्यक्ति पर भरोसा करने से पहले 2 बार आपको ये जरूर सोचना होगा कि आपका कोई निकट करीबी ही इस अवधि में आपके साथ कहीं विश्वासघात तो नहीं कर रहा है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा और किसी के ऊपर विश्वास करने से बचिएगा। विश्वास करिए, लेकिन अति विश्वास हमेशा ही दुखदाई हो जाता है आगे चल करके। इसलिए कोई भी निर्णय भी लेने से पहले हर विषय पर बारीकी से सोच विचार करना आपके लिए उपयुक्त रहेगा। कार्य व्यापार में व्यक्तिगत स्तर पर आपकी परफॉर्मेंस में सुधार आएगा। जिन विषयों को आप लंबे समय से टाल रहे थे, उन कार्यों को इस अवधि में आप लग करके पूरा करा लेंगे। एक अन्य बात साथियों, यदि आप जॉब स्विच करने के विषय में विचार कर रहे थे तो पहले प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान तैयार करिए, उसके बाद ही किसी अन्य जॉब के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। वहीं मेष राशि के जो व्यावसायिक जो है सज्जन हैं, गोचर कालखंड की इस अवधि में कुछ नए और आपको बड़े प्रोजेक्ट और सौदे हाथ लग सकते हैं, जिसके कारण आपको आर्थिक मजबूती प्राप्त होगी। बुध की वक्री अवस्था में आपको स्वास्थ्य के ऊपर विशेष ध्यान देने की सितारे सलाह दे रहे हैं। अन्यथा न्यूरो से रिलेटेड रक्तचाप एवं अवसाद की समस्या से आप ग्रसित हो सकते हैं। साथियों, उपाय बिल्कुल अंत में बताएंगे। दूसरी राशि आती है टॉरस अर्थात वृषभ राशि। तो वृषभ राशि के प्रबुद्ध साथियों, बुध की वक्री अवस्था आपको व्यवहार कुशलता प्रदान करेगी एवं पेशेवर जीवन में कार्य के प्रति जिम्मेदार बनाएगी। घर परिवार में आपकी वाणी की मिठास न सिर्फ फैमिली के माहौल को सकारात्मक बनाएगी, बल्कि आपके आस पड़ोस के समाज में भी आपकी छवि मिलनसार व्यक्ति के रूप में स्थापित कराएगी। वृषभ राशि के जातकों, यदि आप पेशेवर व्यवसायिक हैं, बिजनेस चलाते हैं और क्या कहते हैं आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, साथ ही साथ कंपनी के आगामी प्रोजेक्ट्स में आपके विचार साथी कर्मचारियों का नेतृत्व कराएंगे तथा आपकी फर्म भी आपकी जो है क्या कहते हैं योग्यता से अच्छा मुनाफा आपको कमा करके देगी। व्यवसाय के संबंध में अपने कार्य करने के तरीके में आपको थोड़ी सी अब नवीनता लाने की सितारे सलाह दे रहे हैं। देखिए वृषभ राशि के साथियों, बुध वाणी का कौशल प्रदान करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल को निखारते हैं। इसलिए अपने प्रोजेक्ट्स की अच्छे से मार्केटिंग करिए, जिससे लोगों के बीच आपकी पकड़ बन सके। दाम्पत्य जीवन के संबंध में थोड़ी सी सतर्कता अब आपको दिखानी होगी, कारण कि आपके मन में आपके जीवन साथी के प्रति कहीं ना कहीं कुछ संदेह के भाव उभर सकते हैं और इन संदेह का निराकरण आप ही दूर कर सकते हैं और इन संदेह के कारण आपके रिश्तों पर नकारात्मक असर पड़ेगा। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए अपनी और अपने साथी की कुंडली की विवेचना एक बार अवश्य करवा लीजिएगा।
आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि के प्रिय जातकों, विशेषकर छात्र वर्ग के मेरे मित्रों, आपके लिए बुध का वक्री होना खासा लाभदायक सिद्ध कराने वाला होगा। गोचर कालखंड की ये अवधि न सिर्फ आपके बौद्धिक विकास में सहायक होगी, बल्कि आप अपने विचारों को बेहद सटीक और सधे हुए अंदाज में अपने शिक्षक के सामने आप रख पाएंगे, जिसका काफ़ी सकारात्मक असर आपके उज्जवल भविष्य पर पड़ेगा। पेशेवर जीवन में साथियों, आपके अंदर जूझने की समस्याओं से लड़कर समाधान ढूंढने की क्षमता का उद्भव होगा, विकास होगा। वक्री बुध की इस अवधि में आप जिस भी प्रोजेक्ट्स में लगे हुए हैं उसके संबंध में कुछ आपके जो विरोधी हैं ये अड़ंगा अवश्य लगा सकते हैं, लेकिन आपकी क्षमता के आगे अंततः सभी बाधाएं अपना सर झुका देंगी। फाइनेंशियली दृष्टिकोण से समय शुभता प्रदान करने वाला है। शेयर मार्केट एवं भूमि में किया गया निवेश आपको लाभ देगा। कुंडली का विश्लेषण करा करके आर्थिक विषयों में आपको अधिक स्पष्टता प्रदान हो सकती है। वहीं मिथुन राशि के जातकों, परिवार में भी रिश्ते पटरी पर रहेंगे, लेकिन यदि फैमिली के बारे में आप कोई निर्णय करने जा रहे हैं तो सामूहिक रजामंदी से कार्य करने का आपको प्रयास करना होगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। जमीन से संबंधित कुछ मामले आपके मैच्योर हो सकते हैं। जो लोग प्रॉपर्टी डीलर हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टियां अच्छे रेट पर निकल सकती हैं। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के प्रबुद्ध जातकों, बुध की वक्री अवस्था में आपको अपनी वाणी एवं भाषा पर विशेष रूप से संयम रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं। वक्री बुध की इस अवधि में आपके साथ काफ़ी भ्रामक स्थितियां उत्पन्न होंगी। आप कहेंगे कुछ, लेकिन आपके कहे हुए वाक्यों का कोई ना कोई गलत अर्थ निकाला जाएगा, जिससे न सिर्फ पेशेवर जीवन में बल्कि फैमिली लाइफ में भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। वहीं कामकाज को लेकर के वर्क प्लेस पर अतिरिक्त सावधानी बरतने की सितारे सलाह दे रहे हैं। आपको ये सलाह दी जाती है कि अपनी राज की बातें किसी के साथ शेयर न करें, अन्यथा वो बात लीक हो सकती है, वायरल हो सकती है। साथ ही साथ आपके जो शत्रु हैं ये कागजी कार्रवाई करके आपको परेशान कर सकते हैं, गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए शत्रुओं से सतर्क रहिएगा और अपने कुछ लीगल एस्पेक्ट्स को मजबूत करके रखिएगा। किसी भी विषय पर आगे बढ़ने से पहले, कोई बड़ी डिसीजन मेकिंग करने से पहले कर्क राशि के जातकों अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेकर के तब आगे बढ़िएगा। वहीं कर्क राशि के जातकों, फाइनेंशियली मामलों में नए निवेश से आपको बचने की सितारे सलाह दे रहे हैं। अभी आराम से चलने के संकेत सितारे दे रहे हैं। संतोष के साथ सही वक्त का आपको इंतजार करना होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अधिक मिठास सेहत के लिए जहर का काम करेगी, इसलिए डाइट से चीनी और मैदा जितना कम कर सकते हैं आज से ही कम कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि आती है सिंह राशि। सिंह राशि के प्रिय मित्रों, आपको भी बेहद सावधानी से इस अवधि में सभी जरूरी निर्णय लेने की सितारे सलाह दे रहे हैं। खास करके आर्थिक मामलों में यदि आप किसी तरीके के निवेश का मन बना रहे हैं या फिर चाहे आप शेयर मार्केट से रिलेटेड हो, बिटकॉइन से रिलेटेड हो, भूमि हो अथवा ज़मीन हो आदि, सभी के लिए हर तरीके की इन्वेस्टमेंट को अभी टाल दीजिएगा। देखिए वक्री बुध की इस अवधि में यदि आप निवेश करना ही चाहते हैं तो आपको निवेश नई चीज़ों में ना करके अपने बिजनेस में करना चाहिए। अपने स्टाफ की उत्पादकता बढ़ाने के लिए आप किसी प्रोफेशनल कोर्स में पैसा लगा सकते हैं, उनको एनरोल करा सकते हैं, अथवा मार्केट के बदलते स्वरूप के अनुसार खुद को ढालने के लिए जो भी जरूरी काम है, जो भी जरूरी ट्रेनिंग से वो आप कर सकते हैं। भविष्य को ध्यान में रख करके व्यवसाय में किया गया निवेश आपको लाभ प्रदान कराएगा। नौकरी पेशा जातकों को सलाह दी जाती है कि अपना पूरा ध्यान अपने कामकाज पर रखें, कारण कि यदि आप किसी विवाद में पड़ें तो आपके लिए समय भारी सिद्ध होगा। इसलिए अपनी सारी क्षमता का इस्तेमाल स्वयं के विकास में करिए। पारिवारिक मामलों में चीज़ें सामान्य रहेंगी, बस आपको ये ध्यान रखना है कि छोटे छोटे मामले में ओवर रिएक्ट ना करें, अन्यथा सदस्यों के बीच मनमुटाव आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्या राशि। कन्या राशि के प्रिय मित्रों, आपके लिए पेशेवर जीवन में विशेष रूप से बुध सहायक होंगे। मेरे जितने भी साथी वाणी अर्थात कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हैं उनको कैरियर में नई ऊंचाइयां इस अवधि में मिलने जा रही है। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया या अन्य प्रचार माध्यमों से जुड़े हुए हैं
तो इस टाइम पीरियड में आपकी पहुंच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक होगी। आपके संबंध बड़ी सामाजिक एवं राजनीतिक हस्तियों से स्थापित होंगे, जिनका इंटरव्यू आपको नई बुलंदियां प्रदान कराएगा। इसके अलावा ब्लॉगिंग, सोशल मीडिया से रिलेटेड ब्लॉगिंग, कंटेंट क्रिएशन या स्टेज परफॉर्मेंस से जुड़े मित्र भी काफ़ी कुछ गेन करेंगे। यदि आप सरकारी सेवा में हैं तो वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से आप पर कुछ दबाव काम को लेकर के आ सकता है, जिससे आप कहीं ना कहीं थोड़ा मानसिक तनाव महसूस करेंगे। मेरी सलाह है, परिवार एवं खुद के लिए समय निकालिए। वहीं स्वास्थ्य के संदर्भ में स्लीप डिस्क की आपको समस्या हो सकती है, तो अपने हेल्थ का विशेष ध्यान रखिएगा। डॉक्टर के संपर्क में रहिए, लेकिन साथ में ही एक बार कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लीजिएगा। 7वीं राशि तुला राशि। तो तुला राशि के साथियों, बुद्धि के तराजू को संतुलन में लाने की आवश्यकता है। प्रोफेशनल लाइफ चुनौतियों से भरी रहने वाली है, लेकिन आपकी कार्यनिष्ठता अंततः प्रत्येक समस्या का समाधान निकाल लेगी। वक्री बुद्ध की इस अवधि में आप थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं। वर्क प्लेस पर छोटी मोटी समस्याओं के कारण आप अपने साथी कर्मचारियों से न सिर्फ नाराज होंगे, बल्कि भाषा की मर्यादा को भी लांघ सकते हैं। मेरी विनम्र प्रार्थना है कि किसी भी प्रतिकूल स्थिति में कुछ भी कहने सुनने से पहले स्वयं को शांत करें तथा हर एक पक्ष को गंभीरता से समझने का प्रयास करें, अन्यथा आपके निकट साथी आपसे दूर जा सकते हैं। पारिवारिक संदर्भ में यदि भूमि, भवन या संपत्ति के संबंध में किसी निर्णय को लेना है तो पहले अपने पिता से सलाह अवश्य लें, कारण कि कहीं ना कहीं आपके निर्णयों में समझदारी से ज़्यादा भावनाओं की अधिकता रहेगी। इसलिए ठीक ठाक बातचीत के बाद ही कोई कदम उठाएं। फाइनेंशियली मामलों में भी आर्थिक सलाह एवं जन्म कुंडली का विश्लेषण आपके लिए लाभदायक सिद्ध रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वीं राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के परफॉर्मेंस प्रिय साथियों, यदि आप व्यवसाय से संबंध रखते हैं तो ये अवधि आपके लिए आर्थिक रूप से खासा अनुकूल सिद्ध होने वाली है। देखिए, आपका जो धन पिछले कुछ समय से किन्हीं कारणों की वजह से कहीं फंसा हुआ था, आपको जो है वापस मिल सकता है। तो इस समय अवधि में अपने धन की रिकवरी के लिए जुट जाइए, तो धन आपका हाथ आ जाएगा। चूँकि धन की आगत होगी, इसलिए आप अपने बिजनेस में निवेश भी बढ़ाएंगे, जिसका सीधा रिजल्ट आपको पॉजिटिव ग्रोथ के रूप में मिलेगा। एक और बात साथियों, मार्केटिंग के ऊपर आपको खास तौर से काम करने की ज़रूरत है। अपने प्रोडक्ट का प्रचार करिए और खासकर अपना फोकस सोशल मीडिया पर रखें। यदि आप ठीक तरीके से अपने उत्पाद को लोगों के बीच ले जाते हैं तो फाइनेंशियली तौर पे आप खासे मजबूत होकर के उभरेंगे। पारिवारिक विषयों में भाई बहन तथा अन्य सदस्यों के साथ आपको ज़्यादा सौहार्दपूर्ण होकर के व्यवहार करना होगा। उनके दृष्टिकोण को समझने का आपको प्रयास करना होगा। साथ में जो है आप क्या सोचते हैं उसे भी संयम के साथ आप घर वालों के सामने रख सकते हैं। स्वस्थ चर्चा ही पारिवारिक एकता की आधार है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि के साथियों, यदि व्यवसाय में किसी बड़े निवेश का इंतजार कर रहे हैं अथवा अपने बिजनेस की नई यूनिट का शुभारंभ करना चाह रहे हैं तो यह समय अवधि आपके लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल है। देखिए, बुध आपको जमीन, जायदाद तथा निवेश के मामले में काफ़ी सहयोग देंगे। इसके अलावा यदि आप साझेदारी में व्यवसाय चला रहे हैं तो आपकी कार्य कुशलता पार्टनर के साथ संबंधों को मजबूत बनाएगी। निवेश के लिए समय अनुकूल है। नौकरी पेशा साथियों के लिए भी नए प्रोजेक्ट साथ में लेने का समय आ गया है। अपनी वर्किंग और कम्युनिकेशन स्किल पर काम करते रहिए। इसके अलावा टीम वर्क को प्रिफर करें, जिससे आपकी टोटल प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। पारिवारिक मामले में चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती हैं। लाइफ पार्टनर के साथ परिवार के किसी मामले को लेकर के आप तीखी बहस में उलझ सकते हैं, जिसका नकारात्मक असर पूरे परिवार पर पड़ेगा। इसलिए सजग रहें, संभल कर भाषा एवं वाणी का प्रयोग करें। आगे बढ़ते हैं। मकर राशि। मकर राशि के साथियों, लीगल मामलों में विजय तथा आर्थिक विषयों में प्रगति लेकर के वक्री बुध आ रहे हैं। यदि किन्हीं कारणों से पिछले कुछ समय से आप कोर्ट कचहरी के मामले में उलझे हुए थे तो इस अवधि में न्यायालय का रुख आपके पक्ष में रहेगा। साथ ही निर्णय की रूपरेखा भी आपको सहयोग करेगी। व्यवसाय के संबंध में यदि आप निर्माण सेक्टर से जुड़े हैं अथवा लोहा, फर्टिलाइजर या
इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का निर्माण करते हैं तो आपको विशेष रूप से बिजनेस में फ़ायदा होगा। छात्रों के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से समय काफ़ी शुभ रहेगा। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं में लगे हुए हैं तो रिजल्ट्स आपके पक्ष में रहेगा और ये अवधि आपके आगे के विषय के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी। एक और बात साथियों, आपका धार्मिक विषयों में इंटरेस्ट बढ़ेगा। आप ज्योतिष हो गया, ऑकल्ट साइंस हो गया, कर्मकांड हो गया, दर्शन, फिलॉसफी संबंधी विषयों को सीखने में रुचि लेंगे और यदि आप पहले से इस क्षेत्र में हैं तो आपको प्रगति का एक नया और सुनहरा मार्ग प्रशस्त होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, कुंभ राशि। तो कुंभ राशि के जातकों, आपके लिए बुध कहीं ना कहीं पेशेवर तथा पारिवारिक स्थितियों को चुनौतीपूर्ण बनाएंगे। मित्रों, व्यवसाय में किसी भी प्रकार के बड़े लेन देन से पहले आप दूसरे व्यक्ति के बैकग्राउंड तथा उसकी आर्थिक गतिविधियों की जांच परख अवश्य कर लें, कारण कि कहीं ना कहीं किसी प्रकार की फाइनेंशियली चीटिंग की आशंका बनती हुई दिख रही है। इसके अलावा यदि आप बिजनेस को प्रगति देने के लिए किसी प्रकार के लोन के इच्छुक हैं तो संभव है कि इस समय अवधि में आपको मनोनुकूल परिणाम ना प्राप्त हो। अतः इन्वेस्टमेंट के संबंध में किसी भी प्रकार की योजनाओं को कम से कम अभी 1 महीने के लिए आगे बढ़ा दीजिएगा। स्वास्थ्य के संदर्भ में भी साथियों, मैं स्थिति को ज़्यादा अच्छा नहीं कहूँगा, चूँकि ऑफिस के काम का दबाव आप पर खासकर रहेगा, जिसके कारण आप मानसिक स्थिति नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती है। मेरी सलाह है कि अपनी वर्क कैपेसिटी को उतना ही रखें जितना आपका शरीर संभाल सके। आगे बढ़ते हैं साथियों, हमारी अंतिम राशि आती है मीन राशि। मीन राशि के प्रिय साथियों, वक्री बुध पारिवारिक मसलों में गलतफहमी की गुंजाइश पैदा कर सकते हैं। रिश्तों के मध्य कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है और ये चीज़ आप भली भांति महसूस करेंगे। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि फैमिली मुद्दों में हम परिवार के सदस्यों से ज़्यादा महत्व बाहर के किसी व्यक्ति को देने लगते हैं, जिसके कारण आपके मन मस्तिष्क में अपने ही सगे संबंधियों की नकारात्मक छवि बन जाती है। इस अवधि में आपको इन सब चीज़ों से बचना होगा। यदि आपके बीच किसी विषय को लेकर आपसी मतभेद भी है तो उसका उपाय भी आपको मिलकर निकालना होगा। व्यवसाय के संबंध में वे जातक जो साझेदारी में बिजनेस करते हैं उनको खासा चौकन्ना रहना होगा, अन्यथा आपको बड़े आर्थिक नुकसान हो सकते हैं। अपने बिजनेस में अपनी भावनाओं को हावी मत होने दीजिएगा। दाम्पत्य जीवन या प्रेम संबंध में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। छात्रों के लिए शैक्षिक दृष्टिकोण से थोड़ा ज़्यादा जूझने की स्थिति बनेगी। मीन राशि के जातकों, आप कहीं ना कहीं एकाग्रता की कमी इस वक्री बुध के कालखंड में कर सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। एंजाइटी हो गया, माइग्रेन से रिलेटेड आपको दिक्कत हो सकती है, आपको अकेलापन महसूस होगा, तो कोशिश कीजिएगा एक बार अपनी पत्रिका का विश्लेषण अवश्य करा लीजिएगा। तो प्रिय दर्शकों, वक्री बुध का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा ये हमने भली भांति आपको बता दिया। अंतिम पड़ाव आता है उपाय का। उपाय क्या कर सकते हैं? एक सबसे अच्छा उपाय दर्शकों हम सबको बताते हैं कि कोशिश कीजिए कि एक नीम का पौधा किसी धार्मिक स्थान पर आप लगा दीजिए और कोशिश कीजिए कि उसमें जल वगैरह आप देते रहिए और वो पौधा जैसे जैसे बड़ा होगा आपका भाग्य बढ़ता रहेगा। दूसरा एक काम करना है। क्या काम करना है? बुधवार वाले दिन यदि कहीं किन्नर दिख जाएं तो उनको कुछ मीठा ऑफर करिए खाने को और उनको जल ऑफर करिए। तीसरा एक काम ये करिएगा, यदि आपकी मिथुन राशि है, यदि आपकी कन्या राशि है, यदि आपकी वृषभ राशि है, यदि आपकी कुंभ राशि है, एक पन्ना नग, जी हाँ, एक पन्ना 5 से 6 कैरेट का गोल्ड में बनवा करके राइट हैंड की लिटिल फिंगर में धारण कर लीजिएगा। अगला एक उपाय और कर सकते हैं। बुधवार वाले दिन गणेश जी को दूर्वा चढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ गणपति अथर्वशीर्ष का प्रतिदिन एक पाठ जरूर कर सकते हैं। और अधिक उपाय के लिए आप अपनी पत्रिका का विश्लेषण करा सकते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध जातकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।